हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AA CCC पीजी काउंसलिंग का जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो आउट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों के विषय में यहाँ पे बात करेंगे। इवन आपको हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो भी मिलेगी। अभी अपन ब्रीफली बस देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको, और उसके बाद में एक आपको अलग वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम लोग रूल एंड रेगुलेशन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीट मैट्रिक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए आपको जो सीट मैट्रिक्स है ऑल इंडिया लेवल की वो 8 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में ACCC के जो पोर्टल है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो 10 सितंबर से लेकर के आपका 16 सितंबर तक होगा। ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करें पेमेंट जो है वो आपको 16 सितंबर को रात को शाम को 5 बजे तक आपको करना है। ठीक है, लास्ट जो पेमेंट डिटेल है। इसके बाद में चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन आपको मान के चलो 1 से 16 तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फर्स्ट राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग है या चॉइस लॉकिंग है, तो चॉइस फिलिंग जो है वो आप 13 से लेकर के 16 सितंबर तक कर सकते हो, और चॉइस लॉकिंग जो है वो आपको 16 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। कितने बजे? 2 बजे से लेकर के 11:55 तक आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको 17 सितंबर से 18 सितंबर को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में सीट अलॉटमेंट के प्रोसेसिंग जो है वो 17 से 18 सितंबर तक होगा। तो 19 सितंबर को जो है रिज़ल्ट पब्लिश होगा। 19 सितंबर को रिज़ल्ट पब्लिश होगा। फिर रिपोर्टिंग जो है आपका रहेगा 20 से लेकर के 26 सितंबर तक, यानी कि जिनको जिनको सीट अलॉट हो जाए रहेगा फर्स्ट राउंड में, उनको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा उस इंस्टीट्यूट में जा कर के रिपोर्ट करने का। ठीक है, इसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट डाटा। तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए जो डाटा है, जिन्होंने रिपोर्टिंग की है और ज्वाइन की है, वो 27 से 28 सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो ये था फर्स्ट राउंड का, यानी कि फर्स्ट राउंड आपका 28 तक फिनिश हो रहा है। फिर बात करते हैं सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड के लिए जो आपका सीट मैट्रिक्स है वो 29 से लेकर के 13 सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा। सेकंड राउंड के लिए जिन लोग फर्स्ट राउंड ज्वाइन नहीं करना चाहते, सीधा सेकंड राउंड में ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 1 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक। ठीक है, ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी पेमेंट करके। सेकेंड राउंड का जो बात करें चॉइस फिलिंग, तो 2 से लेकर के 6 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग 6 सितंबर को 2 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपको समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद में बात करें सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो 7 से लेकर के 8 सितंबर तक होगा। 9 सितंबर को फाइनल जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। फिर 10 से लेकर के 16 सितंबर तक आपको टाइम दिया जाएगा 7 दिन का आप रिपोर्टिंग करने का। फिर जिन लोगों ने रिपोर्ट किया है उनका जो है आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा 17 से लेकर के 18 सितंबर तक। ठीक है, जो डिटेल है। फिर बात करते हैं थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड के लिए जो आपको सीट मैट्रिक्स है वो 19 से लेकर के 20 सितंबर को देखने को मिलेगा। जिन लोग फर्स्ट एंड सेकंड राउंड को ना जाकर के सीधा थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं, उन लोग 21 से लेकर के 25 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो है आपको बात करें 22 से लेकर के 25 सितंबर तक आपको क्या है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। चॉइस लॉकिंग 25 को 2 से लेकर के 11 बजे तक आपके पास समय रहेगा। चॉइस लॉकिंग होने के बाद में प्रोसेस जो है सीट अलॉटमेंट का वो 26 से 27 सितंबर तक होगा। 28 सितंबर को जो सीट्स हैं वो पब्लिश हो जाएंगी, और उसके बाद में जो पब्लिश हुए हैं रिजल्ट के अकॉर्डिंग जिनको इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया उन लोग 29 से लेकर के 4 नवंबर तक जो है जा सकते हैं इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। फिर जिन लोग रिपोर्टिंग किए हैं उनका जो डाटा है वो 5 से लेकर के 6 सितंबर तक आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये रहा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड का डिटेल। फिर लास्ट में आपका आता है स्टे वैकेंट राउंड। तो स्टे वैकेंट राउंड के लिए जो सीट मैट्रिक्स है, जो बचे हुए सीट्स हैं, उसके जो डिटेल है वो 7 से लेकर के 8 सितंबर तक आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर देखने को मिलेगा। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 नवंबर से लेकर के आप जो है 13 नवंबर तक कर सकते हो। इसके बाद में आप चॉइस लॉकिंग का जो ऑप्शन है आपके पास 10 से 13 नवंबर तक आपके पास रहेगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग का। और चॉइस लॉकिंग का जो ऑप्शन है वो 13 नवंबर को 2 बजे से लेकर के आपको 11:55 तक देखने को मिलेगा। प्रोसेस जो है सीट अलॉटमेंट का वो 14 से 15 नवंबर तक होगा। उसका रिजल्ट 16 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा। रिपोर्टिंग जो है अगेन 8 दिन का टाइम मिलेगा आपको स्टे वैकेंट राउंड में। तो 17 से लेकर के 24 के बीच में आप जो है जा करके रिपोर्ट कर सकते हो। इसकी जो डिटेलिंग है वो आपको कब देखने को मिलेगा,
तो इसकी जो डिटेलिंग है जिन लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक है, वो 26 से लेकर 26 नवंबर को देखने को मिलेगा। फिर लास्ट जो राउंड होगी स्टे वैकेंट राउंड सेकेंड, उसकी जो काउंसलिंग है, उसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कोई नया रजिस्ट्रेशन एनरोल नहीं होगा, यानी कि अगर आप स्टे वैकेंट राउंड या थर्ड राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन किए हो तभी आप ये लास्ट जो राउंड होगा उसको पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। इसमें नो न्यू रजिस्ट्रेशन, नो चॉइस फिलिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों का ऑप्शन नहीं रहेगा। इसमें सीधा सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस 28 से 29 नवंबर तक बताया गया है। रिज़ल्ट 30 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा। रिज़ल्ट के बाद में अलॉटमेंट जो है वो आपको 1 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट वो 9 से लेकर के 10 सितंबर तक होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये था ऑफिशियल डाटा जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो, और बहुत जल्दी इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।